नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी लोगों के कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी ग्रेड परीक्षा के बारे में आप एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिए। उसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, पिछले वर्ष क्या कट ऑफ थी, इस साल या इस बार की वैकेंसी मतलब 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसकी कट ऑफ क्या थी, और अभी जो आपकी अपकमिंग वैकेंसीज है, जैसा कि आप लोग को अखबारों के माध्यम से पता चल रहा होगा कि वैकेंसीज ऑलमोस्ट सारा कुछ क्लियर हो चुका है। और जहाँ तक है ये चुनाव के कारण ये चीज़ें रुक रही हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें, लोगों का ड्यूटी भी लगी होती है जो वहाँ के भी कर्मचारी होते हैं, तो इसलिए इस कारण से डिले हो रहा है। बट ये मान के चलो कि निश्चित रूप से ये वैकेंसीज चुनाव के बाद, जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे ये वैकेंसीज आ जाएंगी। लोक सेवा आयोग पर किसी भी गवर्नमेंट के बनने या न बनने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। वो एक स्वतंत्र संस्था है। अपने जो भी क्लासेस चल रही हैं उसके डेमो क्लास को मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप यूट्यूब पे जाके कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर इस नाम से सर्च करोगे, ठीक है। या अभी फिलहाल आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो ये वीडियो तो आप मेरे चैनल पे हो। आप चैनल की उसमें आप मेरे मेन चैनल पे जैसे आपने ये सर्च किया, ठीक है, तो फिर आप आ जाओगे, ठीक है। ये चैनल हो गया मेरा, ठीक है। और इस चैनल पे जैसे ही आप आते हो तो ये कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर होगा, और यहाँ से आप ओपन करोगे, ठीक है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये मेरी क्लासेज हैं जो रेगुलर चलती हैं, ठीक है। और ये डेमो क्लास है। जो भी क्लासेज आपको, जो भी आप पर पेड कोर्स में परचेज करोगे पेड कोर्स को, उसकी क्लासेस, उसकी डेमो क्लासेस यहाँ पे हैं। आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर आपको रियल एनालिसिस पार्ट वन पार्ट टू, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, जिस तरीके से इंटीग्रेशन, ग्रुप थ्योरी के, और फिर स्टैटिक्स डायनामिक्स, ठीक है, और ये लॉगरिथमिक सीरीज, इन सब के डेमो क्लासेस हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप और भी चीज़ों को देख सकते हो। इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ये स्टैटिक्स डायनामिक्स का, ठीक है, यहाँ कंप्लीट रिवीजन, और ये आपका ये हो गया ग्रुप थ्योरी। पूरी ग्रुप थ्योरी 3.5 घंटे की क्लास है। स्टैटिक डायनामिक्स 2.5 घंटे का पार्ट वन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी सारी क्लासेज आपको पेड क्लासेस में मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप देख सकते हो और एक एनालिसिस कर सकते हो कि भाई आपको कोर्सेज परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे परचेज करना चाहिए कोर्स को, तो आप कोर्स परचेज कर को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ओके, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो ये 2018 में जो वैकेंसीज आई हुई थी एलटी ग्रेड की, उसी का ये नोटिफिकेशन है। तो उसी के पैरेलल वही चीज़ें सेम अपनी यहाँ पर भी रहने वाली हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि ये है, सॉरी, मैथमेटिक्स वालों के लिए ये है, ठीक है। 3 नंबर, ये मेन एंड वोमेन। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये एलिजिबिलिटी जिन भी लोगों के पास है वो एकदम से जुट जाएं तैयारी में, और पूरी मेंटल, आप ये मान के चलो कि आपको पूरी एकाग्रता से के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देनी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत जल्द इसके नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं, और इसके एग्ज़ाम भी लोक सेवा आयोग बहुत तेज़ एग्ज़ाम करा रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जीआईसी मैथमेटिक्स का, आश्रम पद्धति का, ठीक है। और अभी आपका प्राविधिक वाला भी लगा हुआ है, ठीक है।
तो ये टेक्निकल जो पॉलिटेक्निक टीचर के लिए हैं, ठीक है। तो उसके भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी आपके बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम करा रहा है। तो ये भी मान के चलना कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 1.5 से 2 महीने का ही समय देगा, 2 ढाई महीने का, 3 महीने का, उसी के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम ले लेगा। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए और एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आप करिए, ठीक है। बाकी एज क्राइटेरिया क्या होती हैं इसकी, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है उसने पिछले, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें ही रहेंगी, ठीक है। तो जो आपकी मिनिमम एज होगी वो 21 साल होगी और मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट के लिए वो 40 ईयर होती हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, ओके। इसके सिलेबस को आप देखेंगे तो ये है इसका सिलेबस। सिलेबस क्या है, तो इसमें पेपर एक ही रहेगा जिसमें कि 2 पार्ट में आपको डिवाइड रहेगा वो पेपर। पहला पार्ट जो रहेगा वो जनरल स्टडीज़ का रहेगा और दूसरा मेन सब्जेक्ट का रहेगा। जनरल स्टडीज़ के कुल कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और मेन सब्जेक्ट के 120। कुल मिला के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे और जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम मार्क्स भी रहेंगे वो भी 150 मार्क्स रहेंगे, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं मेन सब्जेक्ट के सिलेबस पे आता हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग जीएस के पोर्शन के भी बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये आपका मेन सिलेबस, ठीक है। ये आयोग की वेबसाइट का डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इसका, ठीक है, 2018 वाले वैकेंसीज का। तो जो सब्जेक्ट है उसमें आपको अलजेब्रा करना है, ठीक है। अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एपी, जीपी, एचपी, सम ऑफ स्क्वायर्स, क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, algebra of sets, relation and function, types of relation, equivalence relation, types of function, composition of function, inverse of function, binary operation on set। अच्छा, यहाँ तक तो आपका 10+2 तक का सिलेबस है। और इसके बाद ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोसेंट ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, लैग्रांजेस थ्योरम्स एंड कंसीक्वेंसेस और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ तक आपको ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ठीक है ये। फिर डिटर्मिनेंट्स आ गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ गया, अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, इनवर्स, रैंक जो होगा जनरली मान के चलो कि अभी अभी के जो आईटीजेई में एग्ज़ाम होते हैं या आपका ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा +1 +2 में, उसमें रैंक के क्वेश्चन नहीं आते थे। बट अभी फ़िलहाल के लिए रैंक को भी +1 +2 में पढ़ाया जाता है, जो भी इंजीनियरिंग की या आईटीजेई की प्रिपरेशन करते हैं। बट आप लोगों के लिए हो सकता है ये आपके ग्रेजुएशन में मिला हो, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं हम लोग ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जनरली ये मान के चलो कि ये भी +1 +2 का है, छोटा सा टॉपिक है रैंक। और ये आइगन वैल्यूज भी काफ़ी हद तक पढ़ा ही जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके ग्रेजुएशन में होती हैं, तो मैं +1 +2 के ही लेवल में रखता हूँ, ठीक है। तो अलजेब्रा में आपको ये ग्रुप थ्योरी पूरी है, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन, बाकी सारा +1 +2। अब बात करते हैं रियल एनालिसिस, ठीक है। रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभी अभी जो फिलहाल में टॉपिक आपको डेमो क्लास में चल रहा है वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। एक डेमो क्लास हो चुकी है, 1 से 2 डेमो क्लास और आएंगी। उसके बाद वो सारा कुछ आपका आगे पेड में ही बाकी क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कंपैरिजन टेस्ट, कॉशीज एंड रूट टेस्ट, रेशियो राबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बार्ट्रैंड टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज एंड लेबनेस टेस्ट, ठीक है।
तो ये रियल एनालिसिस हो गया, ये पूरा का पूरा ग्रेजुएशन वाला टॉपिक है, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस तो पता ही है आपको, है ना, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सारा कुछ, ठीक। अच्छा, वेक्टर इंटीग्रेशन इसमें नहीं है ना। तो मान के चलो कि बहुत बेसिक लेवल का आपको वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में भी कुछ कुछ हद तक चीज़ों को बता दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको करना है, ठीक है। कैलकुलस में ये सारा कुछ आपको फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, एल-हॉस्पिटल रूल, ठीक है। और इंटीग्रेशन में आपको डेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, सरफेस एरिया, ये सारा कुछ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का इतना। और इसके बाद ज्योमेट्री में आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री देखना है, क्लासिफिकेशन जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल हो गया, सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखना है। इसके बाद डीआरएस, डीसीएस, ये सारा कुछ आपको देखना है। और फिर हाँ, ये 3D का हो गया सारा टॉपिक, ठीक है, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सारा। और फिर लास्ट टॉपिक आपका है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो यहाँ तक आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस था। ओके, मैं देख लेता हूँ और भी कुछ चीज़ें तो नहीं है, जस्ट अ मिनट। ओ, ओके। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो ये मैंने एक पेड कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके आई बटन में आपको एक लिंक दे दी जाएगी, उस लिंक में आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर जिनको और भी जानकारी चाहिए वो LT मैथ्स लिख कर वहाँ पे मैसेज कर देंगे तो उनको एक वीडियो की लिंक भेज दी जाएगी, और उस लिंक में सारी चीज़ों का डिस्कस मैंने किया हुआ है, कैसे कैसे ये क्लास रहेंगी। तो ये जो सिलेबस आपने वहाँ देखा, उन सारे सिलेबस को मैंने सम अप किया हुआ है 14 वीक में, 14 वीक में मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है, प्लस 3 स्पेशल क्लास में जो कि ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं, ठीक है। और प्लस एक स्टैटिस्टिक्स का और मिसलेनियस टॉपिक्स, मान लो कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा मेरे को बतानी होती हैं जो यहाँ पर नहीं, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सिलेबस में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं उस टॉपिक को, या कभी-कभी वो टॉपिक छूट जाता है, तो वो मिसलेनियस टॉपिक्स में स्पेशल क्लास 3 में एकदम लास्ट में ये करा दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्लास चलेगी। वीक 1 इनइक्वलिटी फंक्शन, वीक 2 लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। अच्छा, बात करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन में पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट रहेगा, मतलब वीक 2 और वीक 3 जब भी आप करोगे तो पूरा कैलकुलस आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर इसका टेंजेंट नॉर्मल कहाँ से करेंगे हम लोग। तो जब भी मैं ये दोनों टॉपिक कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलस पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, ये सारा कुछ, ठीक है। और ये आपका यहाँ तक आपका हो जाएगा, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और फिर यहाँ से आपका ये वेक्टर और 3D साथ में करा जाता है, तो ये वेक्टर एनालिसिस और ये 3D जनरली उसी का ही पार्ट है। और उसके तुरंत बाद स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। अभी दो दो टॉपिक लिया हूँ। अगर अगर आपके एग्जाम की डेट और कुछ ऐसी आ जाती है कि समय कम रहता है, ये 14 वीक से भी कम समय मुझे मिलता है, तो 2 टॉपिक की जगह पे 3-3 टॉपिक एक वीक में जाएंगे, जैसे इनइक्वलिटी फंक्शन और लिमिट कंटिन्यूटी एक साथ जाएंगे। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड वीक में जाएंगे। तो वो मेरे पर डिपेंड करेगा, और जो आपको समय दिया रहेगा एग्जाम का उसके हिसाब से, ठीक है। ये सारी क्लासेस के बारे में और जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर दो, या आई बटन आपको यहाँ वीडियो के ऊपर आपको आई बटन दिखेगा, वहां पर आपको ये सारी सूचना मिल जाएगी, वहां से भी आप देख कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो हो गया कि हम लोगों को क्या लेके चलना है टीचिंग प्लान, या मैं कैसे आप लोगों को कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ मेरे द्वारा, ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। कट ऑफ से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ बुक लिस्ट के बारे में, ठीक है। बहुत से बच्चों की क्वेरीज रहती है कि सर बुक लिस्ट क्या फॉलो करें। तो
ये आपके सामने एक बुक दिख रही होगी, आर डी शर्मा की है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसके अगर आप थ्योरी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसकी थ्योरी कर डालो, थ्योरी इसकी बहुत अच्छी है। प्लस इसके एग्जाम्पल लगा डालो जो आपको लगे, मतलब आपको बहुत स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम्पल नहीं करने हैं, बट आपको ये अभी कई बुक्स मैं बताऊंगा, उसमें मैं अपना ओपिनियन में दूंगा कि कौन सी बुक मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये आप कर लोगे। इसके अगर आप एक क्वेश्चन भी लगाना चाहते हो लगाओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन के लिए एक अलग बुक आपको लेनी पड़ेगी। और जो आपका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है उससे स्टैंडर्ड लेवल के इसमें क्वेश्चन हैं, तो खामखा आप परेशान हो जाओगे, और कभी कभी तो आप डिसअपॉइंट भी हो जाओगे कुछ क्वेश्चन नहीं लगने के कारण, ठीक है। तो बट इसकी थ्योरी और इसके एग्जाम्पल करने लायक हैं, आप उसके लिए इसको प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, रियल एनालिसिस में ये कृष्णा पब्लिकेशन की रियल एनालिसिस की बुक है, इसको आप ले सकते हो, ठीक है। वैसे छोटा सा टॉपिक है तो मैं वहाँ डिस्कस करूँगा, बट अगर जिनको पढ़ना है खुद से वो ये दे सकते हैं। या संवेदना पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो, वो भी आपको आपके हिसाब से लिखी गई, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, क्वेश्चन भी दिया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। और ये भी बुक इस तरीके की आपको हर टॉपिक पे बुक्स मिलेंगी इसकी, ठीक है। एस चंद की है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, तो अभी फ़िलहाल इसकी शॉर्टेज है, बट कुछ किताबें आपको मिल जाएंगी, तो आप नेट पे इसके बारे में चेक करके आप अमेजन से या और भी जो भी कुछ साइट्स होती हैं उससे आप मंगवा सकते हो, ठीक है। बाकी सारी बुक्स इसमें सारे टॉपिक के नहीं मिलेंगे, कुछ ही टॉपिक के मिल सकते हैं आपको। ये भी अच्छी बुक है, इसमें ट्रिक्स दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन को विथ ट्रिक्स इसने बताया हुआ है, तो इस कारण से ये किताब बहुत मैं अच्छी समझता हूँ, क्योंकि इसमें ट्रिक्स साथ ही साथ क्वेश्चन के दिए हुए हैं। बट ये है कि अभी इसकी शॉर्टेज है, और ये बुक्स मिल पूरी नहीं रही हैं सारे टॉपिक के, ठीक है। बट जिनको मिले वो अच्छी बुक है, इसको प्रेफर कर सकता है। और ये बुक राजस्थान पीसीएस जो सेकंड ग्रेड की गणित के शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए लिखी गई है, बट ये पुस्तक हिंदी में है। जिनको हिंदी में चीज़ें थोड़ा-सा कंफर्ट होता है उनको, वो ये पुस्तक ले सकता है, इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर रहेगा। लेकिन हाँ, ये काफ़ी हद तक इसने हिंदी का इस्तेमाल किया है, तो कहीं-कहीं दिक्कत आ जाती है। हाँ, जिसको पूरा एक साथ सिलेबस चाहिए, इस बुक में सारा सिलेबस आपका मिल जाएगा, जो आपके पेपर में पूछी गई या जो आपके रियलिटी ग्रेड में हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये आप ले सकते हो, बट ये है कि इसकी लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको रिलेट करने में समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग हिंदी को थोड़ा सा कम समझ सकते हैं वो ये बुक्स ले सकते हैं, ठीक। अब मैं कौन सी बुक प्रेफर करता हूँ, तो मैं ये बुक, ठीक है, ये एररलेथ मैथमेटिक्स है, और ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम में आती है, ठीक है। तो ये बुक मैं इस बुक को प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब ढेर सारे दिए गए हैं, और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं इस बुक को, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको लो, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बुक के लिए है कि मैं इस बुक से ही काफ़ी हद तक क्वेश्चन कराता हूँ, या मुझे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, और लगभग लगभग क्वेश्चन सारे पेपर के इस बुक में, क्योंकि इसने कुछ छोड़ा ही नहीं है आपके लेवल के एग्ज़ाम का, मीन्स टू से पीजीटी के लेवल के एग्जामिनेशन तक +1 +2 के सिलेबस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो इसने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो कि कंपलसरी है, मतलब और सब में था कि भाई कुछ मेरा ओपिनियन था, कुछ ये था कि आप लो चाहे ना लो, लेकिन जब मैं बात करूं कि कंपलसरी बुक, तो ये बुक कंपलसरी है। या इसके साथ आप घटना चक्र एक आती है प्रीवियस ईयर की, वो ले सकते हो। तो घटना चक्र में ये है कि उसने यूपी के कुछ एग्ज़ाम को कवर किया है, इसने पूरे एग्ज़ाम को कवर किया है, जीआईसी, पीजीटी, एलटी, और ये केवीएस, डी ट्रिपल एसबी, इन सब चीज़ों को इसने कवर किया हुआ है। तो और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, तो ये प्रीवियस ईयर के लिए ये आपके लिए मस्ट है, ये आप ज़रूर लीजिए। बाकी चीज़ें तो ऑप्शनल हैं, आप लो चाहे ना लो, ओके। अच्छा, अच्छा, मॉडर्न अलजेब्रा के लिए आप ये ले सकते हो, ठीक है, ये लो, या वापस से संवेदना पब्लिकेशन की मॉडर्न अलजेब्रा आती है वो ले लो, कृष्णा पब्लिकेशन की है ये मॉडर्न अलजेब्रा, ए आर वशिष्ठा द्वारा लिखी गई है, ये वेल नोन बुक है ना।
तो काम आपका इसके मतलब इसके थ्योरीज को करके आप मत सफिशिएंट है ना। ये यूनिवर्सिटीज़ में किताबें चलती हैं, ठीक। ओके, और कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए आप ये ले सकते हो वापस से, ए आर वशिष्ठा, कृष्णा पब्लिकेशन, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो, अदरवाइज आप कुछ बुक्स, जैसे इसमें आपको सारे टॉपिक्स नहीं करने होते हैं, ये सारा टॉपिक्स नहीं करना होता है, तो बट आप अगर पढ़ना चाहते हो तो ये किताबें आप ले सकते हो, ठीक है। या आप संवेदना पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके कट ऑफ के बारे में जान लें कि कट ऑफ क्या इसकी हो सकती है। तो कट ऑफ से पहले मैं सर आपको अ, अच्छा, एक पॉइंट छूट गया हम लोगों का, इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है। जस्ट अ मिनट। जीएस का पोर्शन जो 30 क्वेश्चन आना है इसका, ठीक है, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग 2 मिनट में चर्चा कर लें कि क्या प्रोसीजर उसका भी रखना चाहिए, क्या प्रक्रिया रखनी चाहिए उसके लिए भी, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं लोक सेवा आयोग जो पूछता है, ठीक है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग, और स्पेसिफिक नॉलेज रहे कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश का रहे, और आपको 8th लेवल की अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री आनी चाहिए। मेरे को जहाँ तक लगता है 30 क्वेश्चन में ये देगा भी नहीं, फिलहाल सिलेबस में है। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत होती है क्योंकि आगे आप देखोगे कि सीट्स खाली चली गई थी पिछली बार, तो इसलिए आपको इसको भी वेटेज और अभी से तैयारी करते चलना है। अच्छा, अब लोक सेवा आयोग का थोड़ा सा ट्रेंड बदला हुआ है, ठीक है। यूपीपीएससी का ट्रेंड बदल दिया है। मान के चलो अभी फिलहाल जो कुछ एग्जाम हुए हैं, जैसे आपका पीसीएस का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो उसका जो, या जीआईसी के जो पेपर ट्रेंड देखोगे, तो अब थोड़ा सा उसने जैसे जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स वाले हो गए, फिजिक्स वाले हो गए, उनके लिए होता है कि वो थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के चीज़ों को, जीएस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी क्या किया है इसने, बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन बना रहा है। क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान लेवल के बनाए जा रहे हैं, बट उसके ऑप्शंस जो हैं वो इतने पास पास रख दिए जा रहे हैं कि गेस नहीं कर पाओगे आप। जैसे टेक्निकल जो तैयारी करते हैं, या जो मैथ्स, साइंस, फिजिक्स वाले होते हैं, या केमिस्ट्री वाले होते हैं, या साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा गेस करके करने की कोशिश करते हैं जीएस में। लेकिन अभी इसने, अब कुछ समय से, मान के चलो 1-2 पेपर से, उसने इतना उसमें प्रयोग किया है कि ऑप्शंस को इतने पास-पास रखा है कि आप उसमें गेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? कोई भी चीज़ पूछेगा कि फला ये कब हुआ, तो उसमें उसने ऑप्शंस को एकदम पास-पास रख दिया। मान लो वो घटना 13 नवंबर की है, तो वो 13, 14, 15 इस लेवल के क्वेश्चन दे रहा है। और मान के चलो कि 70 से 80% प्रश्न आपको एग्जैक्टली रटे रहने वाले होने चाहिए, मतलब उसमें गेस नहीं लगा पाओगे आप। हाँ, 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जिसमें कि भाई जो उसमें हो सकता है थ्योरीज का, कंसेप्ट्स का इस्तेमाल हो, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो फैक्ट, और एकदम एग्जैक्टली फैक्ट आपको सारे रटे रहने चाहिए, ठीक है। तो आप उसके लिए वन एंड ओनली आप लूसेंट बुक ले सकते हो। आप लूसेंट के पूरे टॉपिक्स को, उसमें भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आप कर डालो, हिस्ट्री का पूरा हर टॉपिक को, ऐसा कि आपको सारे पॉइंट्स, सारे उसमें इंस्टीट्यूशन क्या हैं, कब किस किस बुक्स को किसने लिखा, या कौन से इंस्टीट्यूशन की किसने कौन फाउंडर है, ये सारा कुछ आपको अच्छे से रटा रहना चाहिए, क्योंकि वो मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और पॉलिटी में आपको जनरली मान के चलो कि उसका जो फेवरेट सेक्शन है वो ये है कि भाई आपका मूल अधिकार हो गया है ना, डीपीएसपी हो गए,
इन सब पॉइंट्स पे मतलब ये मान के चलो कि 4 या 5 4-5 भाग 4-5 तक अगर आपने ढंग से कर लिया इंडियन पॉलिटी को, तो भी आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हाँ, भाग 4-5 और प्लस आपको कुछ मेजर इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो रटे रहने चाहिए, फिंगर टिप पे होने चाहिए कि आपका इलेक्शन कमीशन का क्या होता है ना, और संशोधन के लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से रटा रहना चाहिए। तो आपको कुल मिला के ये कि हर पॉइंट्स को ढंग से याद रखना पड़ेगा। अब गेस से काम नहीं चलेगा कि ऑप्शन में आप गेस लगा लो, क्योंकि 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। आपको सिलेक्शन के काफ़ी करीब लेके जाएंगे, क्योंकि जनरली जिनकी मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स में स्पेशली लगे होंगे, उनके ये 30 क्वेश्चन पे सबके कमांड उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो जिसने थोड़ा सा एफर्ट लगा के कर लिया, वो औरों से एज प्राप्त कर लेगा, ठीक है। इसी प्रकार बाकी सारे सेक्शन में मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हर टॉपिक्स रटे रहने चाहिए। अच्छा, इसने यूपी को बहुत वेटेज अभी मान के चलो कि 1-2 पेपर से इससे पहले के 1-2 साल से पेपर जो आते थे उसमें यूपी के वेटेज कम रहते थे, लेकिन अभी मान के चलो पिछले 3-4 एग्जाम से जो नए चेयरमैन आए हुए हैं, उन्होंने ये सारा कुछ या जो भी कुछ हो उसकी थोड़ी सी पैटर्न चेंज हुआ है, वापस से उसने यूपी को फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो जो लोग यूपी के बाहर वाले हैं, वो यूपी स्पेशल बहुत ढंग से करेंगे, ठीक है। परीक्षा वाणी की बुक आती है, आप उसको गो थ्रू हो डालो, ठीक है। घटना चक्र की आती है, आप उससे हो डालो। अच्छे लेवल की आपको यूपी स्पेशल आना चाहिए, क्योंकि 30 सवाल में से 8 से 10 सवाल आपको यूपी स्पेशल से मिलने वाले हैं, ठीक है। किसी ना किसी वे में आपको उसको ऐड कर देगा, हिस्ट्री से उसको ऐड कर देगा, ज्योग्राफी से ऐड कर देगा, ठीक है। तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे। ओके, बाकी इन्वायरमेंट उसका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए हैं ना, और रामसर साइट्स हो गई, ये सारा कुछ आपको बहुत ढंग से रटा रहना चाहिए। कौन सी कहाँ पे है, किस जगह पे है, यूपी में कौन सी है, और टाइगर रिजर्व्स कहाँ 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 पे हैं यूपी में, इंडिया में कहाँ कहाँ है, ये सारा कुछ आपको ढंग से पता रहना चाहिए। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ढंग से लूसेंट या किरण की बुक को आप अभी से प्रयास करो, फैक्चुअल बेस्ड पे रचने की कोशिश करो, ठीक है। और स्टैंडर्ड में जाना चाहते हो तो घटना चक्र टॉपिक वाइज फैक्चुअल अभी लॉन्च किया है बुक, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। अब मैं बात करूं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। वीडियो लंबा तो हो रहा है, बट पूरा चीज़ों को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो सीधी सी बात है, आपको मैं ये नोटिस दिखाता हूं कि जस्ट अ मिनट, देखो, एक सेकंड। देखिए, जो पिछला एग्ज़ाम था उसमें कुल 22,621 लोग पुरुष और 7,069, ठीक है, इतनी महिला एग्ज़ाम देने उपस्थित हुई थी, ठीक है। और जो मेल की जो सीट्स थी वो 561 थी, और जो सेलेक्ट हुए 398 सेलेक्ट हुए, मतलब 163 पोस्ट खाली चली गई। अब कोई कहेगा सर कट ऑफ, तो कट ऑफ यही है कि जिसने जिसने वो मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया, उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, तो उसको भी मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखा दूं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो ये है 1/3 मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग इसकी रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। प्लस 30% मिनिमम आपको लेके आना है SC ST के लिए, और 40% जो है वो जनरल और OBC के लिए है, ठीक है। तो जनरली EWS का भी कुछ यही क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको ये ध्यान में रख के चलना है। मतलब 150 क्वेश्चन में 30% मतलब 45 क्वेश्चन SC ST के लिए कंपलसरी है सही करना, SC ST, और जनरल वालों के लिए 60 क्वेश्चन, ठीक है। 40% 60 क्वेश्चन हो जाएगा जनरल OBC के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखोगे। तो वापस से मैं आता हूँ नोटिस पे। तो
यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया वो सारे सेलेक्ट हो गए। तो यहाँ कट ऑफ की बात नहीं हम कर सकते क्योंकि पिछले वर्ष के हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड होती है। तो फिलहाल तो कट ऑफ इस तरीके की थी कि भाई 60 क्वेश्चन जिस किसी का भी सही हुआ जनरल में वो सेलेक्टेड, 45 एससी एसटी में जिसका हुआ वो सेलेक्टेड हो गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मान के चलो कि 10-15 क्वेश्चन और बढ़ा लो तो 80 के आसपास, 80 से 85 क्वेश्चन जनरल। ओबीसी का भी यही अभी कोई उसमें सीट्स के हिसाब से जब भी कुछ आएगा तो वहाँ डिस्कस होगा। कट ऑफ एग्जाम पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। मे भी आप 80-90 क्वेश्चन के आसपास अपने आप को रखने की कोशिश करोगे क्योंकि अभी आपने देखा है टीजीटी में क्या स्थितियां थी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस मार्किंग होने के कारण काफ़ी हद तक ये चीज़ों में कमी आएगी। बट फिर भी आप 90 के आसपास, 80 टू 90 क्वेश्चन के आसपास अपने आप को लेके चलो। उसी हिसाब से उसी मेंटल आप मान के चलो कि स्टेबिलिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में भी ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था। तो ओके, आप अपनी प्रिपरेशन को करिए और आप लोगों के लिए पेड क्लासेस इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की जा चुकी है। तो जिन लोगों को भी उसमें एडमिशन लेना है, जो एनरोल होना चाहते हैं, वो मैसेज कर देंगे। एक अमाउंट पेड करके आप वहाँ क्लास में अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।